हेलो क्लास। आज का टॉपिक है द टाइनी टीचर विच इज बेस्ड ऑन क्लास 7th बुक सप्लीमेंट्री रीडर. It's about a smallest teacher, smallest creature, sorry, that is ant. A lesson given in this lesson is how they work together, how they are so happy living peacefully. We can learn so many lessons from this creature. This topic is all about this. So please read your lesson yourself. I am here to tell you the question answers of this lesson. So I am starting the class that way. First of all, see your questions as complete the following. Exercise is given in your book. Complete the following. An ant is the smallest but the wisest insect. They have given half of the line. You have to complete it yourself. So what you have to fill here? But the wisest insect. An ant is the smallest but the wisest insect. There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. So this way you have to complete your exercise. Second number है, we know a number of facts. We know a number of facts about an ant's life because we watch a row of ants moving up and down the wall. Each greets others coming from the opposite direction by touching their feelers. We know the number of facts. Class, if you make the meaning of the sentence, they are so easy to understand. There is no difficulty. Now see number 1, what they are telling you is an ant is the smallest but the wisest insect. एक चींटी सबसे छोटा जानवर है, सबसे छोटा इंसेक्ट है, कीड़ा है, जो कि बहुत ही अधिक बुद्धिमान होता है. There are many kinds of ants. ये बहुत प्रकार की चींटियां होती हैं. The commonest among them are the black or red ones. साधारणतया ये 2 कलर्स में होती हैं, काले कलर में या रेड कलर में. तो पहला ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो 2 लाइंस में है वो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. चींटी के बारे में बात हो रही है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट है. सेकंड नंबर मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ ताकि आपको उसका थीम समझ में आ जाए. वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स. हमको बहुत सारे फैक्ट्स पता हैं, बहुत सारी सच्चाइयां पता हैं अबाउट एन आंट्स लाइफ, एक चींटी के जीवन के बारे में. बिकॉज वी वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप एंड डाउन द वॉल, क्योंकि हमने दीवार पर इनको या तो ऊपर जाते या तो नीचे जाते हुए देखा है, एक लाइन के फॉर्म में, एक रो के फॉर्म में. जिस तरीके से आप क्लासेस में एंटर करते हैं, प्रेयर के लिए जाते हैं तो चलते हैं, तो ये चींटियां भी रो बनाकर लाइन से चलती हैं. या तो कभी आप दीवार पर चढ़ते हुए देखेंगे या उतरते हुए देखेंगे. ये इसका सार है. ईच ग्रीट्स अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. सभी चींटियां आते समय अपने विपरीत दिशा से आने वाली चींटियों को टच करते हुए जाती हैं, टच करते हुए जाती हैं. ये उनको ग्रीट करने का तरीका है. ग्रीट करना किसको कहते हैं आपको पता ही है. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू. तो दिस इज द वे ऑफ देयर कम्युनिकेशन. दिस इज द वे ऑफ देयर कम्युनिकेशन. नेक्स्ट देखते हैं, इन व्हाट वेज एन एंट्स लाइफ पीसफुल. एक चींटी की जिंदगी किस तरीके से पीसफुल होती है. तो एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल. एक चींटी का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण होता है. क्या कारण है?
because each does its share of work intelligently. क्योंकि हर एक चीटी अपना काम, अपनी ड्यूटी बुद्धिमानी पूर्वक करती है, अपना काम बुद्धिमत्ता के साथ करती है हर एक चीटी। द ब्रेवली एंड ब्रेवली, और बहादुरी से करती है। वो कह ये रहे हैं कि हर एक चीटी अपना काम, अपने हिस्से का काम बुद्धिमत्ता पूर्वक और बहादुरी से करती है। दे नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और वो अपने ग्रुप के दूसरे सदस्यों से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करते हैं। ये आप सभी के लिए लेसन है कि किस तरीके से पीसफुली आप अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। If you will do the share of your work intelligently and bravely, and you will never fight with other friends of your class. So this is the question. Now next one. Again question is asking how long does it take for a grub to become a complete ant? कितना समय लगता है एक चीटी, एक ग्रब को पूरी चीटी बनने में? यहाँ पर ये चीटी के लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं कि एक ग्रब कब चीटी बन जाता है, कितना समय लेता है चीटी बनने में। देखो क्लास बच्चों, मैं आपको ये कहूंगी कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ये आपको बेटर वे में तब पता चलेगा, या तो इंग्लिश में ही आपको उसका मीनिंग लगाना आता हो, या हिंदी में या गुजराती में, जिस भी भाषा में आप क्वेश्चन आंसर्स, जो भी आपकी मदर टंग है, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, आप उसका मीनिंग समझें तो आपके लिए आंसर करना बहुत इजी हो जाता है। अब आप देखिए कि मैं क्वेश्चन के पार्ट को भी आंसर में ऐड करना आपको बता सकती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट टेक टू फॉर ए ग्राफ टू बिकम ए कंप्लीट एंड। तो इट से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर होगा क्योंकि अपना आंसर का सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है विद कैपिटल लेटर ही होगा। इट टेक्स अबाउट 5-6 weeks to become complete ant. It takes about 5-6 weeks to become complete ant. पूरी चीटी बनने में इसको 5-6 हफ्ते का समय लगता है। ये आपका आंसर है। अगर आपको लर्निंग इश्यूज हैं, अगर आप लर्न नहीं कर पाते हैं, तो इंग्लिश में समझने से भी आपको काम हो सकता है। It takes about 5-6 weeks, उसके जस्ट बाद आप टू बिकम ए कंप्लीट एंड, या पार्ट जो है वो क्वेश्चन से ही लिया गया है। Why do the worker, नंबर सेकंड, why do the worker ants carry the grubs about? जो वर्कर चींटियां हैं, जो मजदूर चींटियां हैं, वो ग्रब्स को कहाँ ले जाती हैं? अब आप फिर से देख सकते हैं कि वर्कर से अपने आंसर को आप क्रिएट कर सकते हैं। द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट, ये पूरा पोर्शन you have to pick up from your question. Now the answer is for airing, exercise and sunshine. वो किस लिए ले जाती हैं ग्रब को? हवा में घूमने के लिए, ताकि वो फ्रेश एयर ले सके, एक्सरसाइज हो जाए उनकी, और उनको सनशाइन मिले, सूरज की रोशनी मिल सके। तो ये 3 वर्ड्स आपको याद करने होंगे विद स्पेलिंग। If you have any difficulty in learning the spelling, write down again and again. As much as practice you will do, you will be able to learn the spelling. So make sure spelling must be correct. Now question number 3, what jobs are new ants trained for? किस काम के लिए नई चींटियों को, छोटी चींटियों को ट्रेन किया जाता था? New ants trained for their duties as workers, soldiers, builders and cleaners, etc. आंसर होगा कि नई चींटियों को ट्रेनिंग दी जाती थी उनके काम के लिए, उनकी ड्यूटीज के लिए। एज ए वर्कर्स, मजदूर के तौर पर काम करना, सोल्जर्स, रक्षक या सिपाही के तौर पर काम करना, बिल्डर्स,
बिल्डर्स के तौर पे काम करना, बिल्डर मतलब जो घर को बनाती हैं चींटियां वो, एंड क्लीनर्स और सफाई करने वाली चींटियां। सभी के काम डिवाइडेड हैं, तो इसके लिए उनको ट्रेन किया जाता है। New ants trained for their duties as workers, soldiers, builders and cleaners. So you have to again make sure the spellings must be correct. Workers, soldiers, builders and cleaner. So these are the duties they were trained for. उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। Next one, question number 4. Name some other creatures that live in ant hills. उन दूसरे कीड़ों के बारे में बताइए, कीड़ों के नाम बताइए जो कि चींटियों के घरों में रहते हैं। Some creatures are beetles. कुछ creatures हैं जैसे कि beetles, green fly and some other breeds of ant. वो ये कह रहे हैं कि कुछ और क्रीचर, कुछ और कीड़े मकोड़े रहते हैं जिनमें कि बीटल्स हैं, ग्रीन फ्लाई है और दूसरी नस्ल की चींटियां हैं, दूसरे प्रकार की चींटियां हैं जो कि चींटी के घरों में रहती हैं। तो अगेन यू हैव टू लर्न दीज 3 थिंग्स, beetles, green fly and other breeds of the ants. Next, question number 5. Mention 3 things we can learn from the tiny teacher. Give reasons for that. कोई 3 चीजें बताइए जो हम टाइनी टीचर से सीख सकते हैं और उसके लिए आपको रीजंस भी देने होंगे। क्वेश्चन के पोर्शन में 3 चीजें आपको बतानी है और कारण बताना है। नाउ सी द आंसर। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। कड़ी मेहनत और अपनी ड्यूटी के प्रति गंभीरता, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन। ये 3 चीजें हम चींटियों से सीख सकते हैं। These qualities can bring success in life. ये रीजन है कि अगर हम में से सबके पास ये 3 क्वालिटीज हों तो हम लाइफ में सफल हो सकते हैं। क्या क्या? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। Class, make sure again about the spellings. These 3 things you have to learn by heart with correct spellings. Then your answer will be correct. क्लास, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूँ, आपके क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेकर, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं सप्लीमेंट्री रीडर के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आपको क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ। सो बी विद मी, शेयर माय वीडियोस, subscribe my channel. Thank you for joining the class.